हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। बेटा, आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करेंगे कि आपकी जो यूपी पुलिस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि वो क्या रहने वाली है, क्योंकि पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप सभी के जो पेपर हैं वो अच्छे गए होंगे, यानी सभी ने अच्छा किया होगा अपनी तरफ से। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम ये जानेंगे, बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हैं या हमारे इतने नेगेटिव काटने के बाद बन रहे हैं, तो क्या हमें आगे प्रिपरेशन करनी है फिजिकल की या फिर नहीं करनी है, या फिर आगे हम क्या करें। तो वो सारी बातें आज मैं आपको यहाँ पर करने वाला हूँ, या मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले बेटा आपको एक चीज चीज जरूर याद में रख के चलनी होगी कि आपको ना पिछले सालों का ये देखना पड़ेगा कितने फॉर्म भरे गए, कितनी वैकेंसी थी, क्या आपकी कट ऑफ रही। तो उसके आधार पे कहीं ना कहीं हम 2024 की कट ऑफ को देखेंगे। लेकिन इसमें भी बेटा ये होता है कि हमने जैसे प्रीवियस हमने डाटा लिया, तो उसमें होगा क्या कि पुराने में और अब में बहुत डिफरेंस आ चुका है। एक तो आप देख सकते हैं कि इस बार फॉर्म भी ज्यादा भरे गए। ठीक है, एक तो फॉर्म वैकेंसी भी ज्यादा थी, नो डाउट। बाकी बहुत से बच्चों ने फॉर्म भी, सॉरी, बहुत से बच्चों ने एग्जाम भी छोड़ दिए। नहीं, आप देख रहे होंगे डेली आपके 2 से 3 लाख बच्चे एग्जाम स्किप कर रहे थे, उन्होंने दिए ही नहीं। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। तो ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात की जाएगी तो 50 से 60% के समथिंग यहाँ पर बच्चे ऐसे निकल कर आएंगे जिन्होंने पेपर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जो स्टार्ट करेंगे 2018 से। देखो 2018 में आप देखोगे कि सर यहाँ पर जो पद थे 41,520 वैकेंसी आपकी आई थी, जिसमें बेटा फॉर्म कितने भरे गए थे, 22 लाख। यहाँ पर आप देखें तो पद हमारे 41,520, फॉर्म भरे गए 22 लाख, और कंपटीशन कितना था, यानी एक सीट पर कितने बच्चे थे, 53, 53 बच्चे आपके एक सीट पर थे। अब एक सीट पर जब 53 बच्चे आ रहे थे, तो जो आपकी कट ऑफ गई थी वो जनरल जनरल की कट ऑफ आपकी 225 पॉइंट कुछ था, ओबीसी के 217 पर थी, एसटी की 188, एससी की 153। बेटा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फाइनल कट ऑफ की। ठीक है, तो आप इसलिए जो अनुमान आपको लगाना है, ये लगाने मत लगाना, ये फिजिकल के लिए, ये आपकी फाइनल कट ऑफ इतनी थी। तो ये आपकी 2018 का डेटा। तो वहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतने 22 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म काफी कम थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो ये ऑनलाइन था भाई, इतना जागरूकता नहीं थी। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि फॉर्म भरो मत भरो, लेकिन अब हर बच्चा तैयारी कर रहा है, तो इस वजह से फॉर्म मैक्सिमम भरे जाते हैं। यानी आपने देखा होगा, जैसे आपका एमटीएस का एग्जाम बेटा 55 लाख फॉर्म भरे गए। तो कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन भीड़ को देख के घबराना नहीं है, आप अपनी कट ऑफ पर आएंगे। तो ये 2018 में आपके साथ हुआ। इसके बाद 2019, अब देखो इसमें केवल आप अगर ये देखोगे तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। नॉर्मलाइजेशन के बाद अब आपने देखा था कि पिछली बार में नॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसा हुआ था कि किसी शिफ्ट में आपके 40 नंबर बढ़ गए थे, किसी में 10, किसी में 15। तो जब आपका जो पेपर है वो ज्यादा नंबर का, तो बेटा नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें जो हेर फेर होता है वो भी ज्यादा का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर 300 नंबर का और 2-4 नंबर इधर हो रहे, तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस बार भी आप देखोगे, जो शिफ्ट आसान होगी और जो हार्ड होगी उसमें आपको काफी वेरिएशन देखने को मिलने वाला है। अब जैसे 2019 पर आप आए, तो 19 में आपने देखा सर यहाँ पर पद कितने, 49,568 पद। फॉर्म कितने, 18 लाख भरे गए। कंपटीशन कितना, एक सीट पर 39 बच्चे थे। यानी एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे थे, 39, 39 बच्चे। मान लीजिए 39 में से 30% पेपर देने गए नहीं, समझे। बेटा अगर 30 नहीं जाएंगे ना, तो यहाँ पर कंपटीशन वही आपका 25 से 30 बच्चे एक सीट पर रहे। अब यहाँ पर जनरल की कट ऑफ आपकी 185.3 थी, ओबीसी 172.3, एसटी आपकी 145.3, और एससी आपकी 114.1 थी। अब इनमें था क्या, पहले वो समझ लेते हैं। बेटा ये जो कट ऑफ आप देखोगे, ये सारा जो वेरिएशन आपको इसमें दिखा था, ठीक है, ये जो आपको इसमें देखने को मिला था, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कट ऑफ इतनी जो कम गई थी, इसका रीजन क्या था। यहाँ पर देखो फॉर्म में ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, वैकेंसी ज्यादा थी, कंपटीशन आपका पहले यहाँ पर कम हो। ठीक है, वैकेंसी ज्यादा, कंपटीशन आपका यहाँ पर कम हो चुका था। अब इसमें भी क्या था कि जो पढ़े हुए बच्चे थे, यानी जो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनका तो सिलेक्शन बेटा 2018 में हो गया ना। जब आप 2019 में पहुंचे, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैक्सिमम वो बच्चे थे जो थोड़े बहुत नंबर से रह गए थे। यानी जो क्रीम बच्चे थे ना, क्रीम बेटा, वो तो सारे सिलेक्टेड हो चुके थे आपके, तो उन्हें तो फॉर्म पेपर देना नहीं था। तो केवल जो बचे
या जो गधे टाइप के बच्चे थे उन्होंने दिया, तो कट ऑफ आपकी काफी कम यहाँ पर रही थी। पेपर आपका 18-19 दोनों सेम था, इसमें ऐसा मैं ये नहीं कह सकता लेवल के बहुत ही ज्यादा हार्ड, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था, एक जैसे आए थे। अब आते हैं हम 2024 में, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो इस बार वैकेंसी आई 19 के बाद डायरेक्ट 24, 5 साल। तो 5 साल में हुआ क्या कि बच्चे तब से ये था कि वैकेंसी आएंगी, आप तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत बच्चे ऐसे थे यूपी पुलिस के लिए लगे पड़े हैं भाई, कब से 2019 के बाद से, ठीक है। कोई बच्चा फ्रेशर है, उस टाइम पे 18 साल का हुआ, 5 साल हो गया, 30 साल का, और वो लगा पड़ा भाई, उसने तैयारी बहुत अच्छे से की। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि इस तरह के बच्चे बहुत हैं जिनकी एज ज्यादा है और तैयारी उनकी अच्छे लेवल की है, तो वो बच्चे 200 प्लस मार्क्स अपने जो आंसर किए है, जो अभी उन्होंने किया है ना, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, उनके बन पा रहे हैं। कोई 220 से लेकर आ रहा है, कोई 210, कोई 215, कोई 230, कोई 235, इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर बेटा वैकेंसी। अब आपने देखा कि यहाँ पर सर वैकेंसी 60,244, फॉर्म हमारे 48 लाख थे, और एक सीट पर 79 बच्चे आ रहे हैं। तो आप ये 79 मत देखो, अगर आप ये देखोगे तो आपको डर लगेगा कि सर इतना ज्यादा कंपटीशन है, बेटा रेलवे में इससे भी ज्यादा कंपटीशन था। एक सीट पर 100 प्लस बच्चे, कई जोनों में ऐसा था कि ग्रुप डी में एक सीट पर 100 से ज्यादा बच्चे थे, किसी में 150 भी बच्चे हो रहे थे, किसी में 125 भी हो रहे थे। तो वहां कंपटीशन मत देखो, आप ये बच्चे कभी मत देखा करो, आप इसमें ये देखा करो कि आखिर सीरियस बच्चे कितने हैं। सीरियस वही आपके 2 से 3 लाख बच्चे होते हैं जिनके बीच में ना रियल में कंपटीशन होता है। तो आप यहाँ पर जो बाकी की ये भीड़ है, 48 में से 3 लाख आपने निकाल दिया, 3 लाख आपने अलग निकाले, तो बचे कितने, 45। तो 45 को आप ये मान के चलिए ये तो केवल ऑडियंस है, इनका काम था केवल भीड़ बढ़ाने का, ना कि कट ऑफ ऊपर करना है। कट ऑफ तो जो भी होगी वो उन 3 लाख बच्चे ही करेंगे जो आपकी अप जानी है या डाउन जानी है। अब यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी। एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, और दूसरा क्या है कि बच्चे आपके ज्यादा, क्योंकि लगता है जब हम पेपर दे के आते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सही है हमारा, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आता है, आंसर की आते हैं, तो हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फेरबदल हो जाता है, ठीक है, आपके गलत निकल आते हैं। अब यहाँ पर अगर जनरल की बात करें, तो जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, तो बस मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि बेटा जो 200 प्लस यहाँ पर आ रहा है, यानी जो अभी 200 प्लस है, ठीक है, जो अभी 200 प्लस है, तो ये है कि उसे आगे अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अभी जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तब आप देखोगे कि नॉर्मलाइजेशन पूरा खेल चेंज करेगा। समझे, जो बच्चे ये बाउंड्री पे आपको दिख रहे हैं ना, या तो बहुत आगे या फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। समझे, कोई ऐसी शिफ्ट होगी जो आसान हुई तो वो वहीं का वहीं रहेंगे, वरना तो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जो शिफ्ट हार्ड होगी उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम होगी उसको, जो आसान होगी उसको क्या होगा, उसके बेटा नंबर कट भी सकते हैं, ठीक है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलें नुकसान किसी का ना हो, जितने हैं कम से कम उतने रहें, तो प्लस होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। तो उसके आधार पे अगर हम ओबीसी की, जनरल की बात करें, तो जनरल आप ये मान के चलें कि जो आपका 200 प्लस, यानी 200 उसके अगर आ रहे हैं, अभी बन रहे हैं ना सब कुछ, वो श्योर है कि सर मेरे इतने तो बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है बेटा, ये स्पेशली मैं मेल यानी लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लड़कियों की कट ऑफ की बात इसमें मैंने नहीं की है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इतने प्लस वाले फिजिकल की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, रनिंग। अब ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये 190 से 195 के समथिंग आपका रहने वाला है। देखो ये मैंने मिनिमम बताया, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इतना यानी 200 प्लस आप जा रहे हैं, अगर इससे कम है तो हो सकता है बेटा वो तो जब ही क्लियर होगा कि जब आपकी आंसर की आ जाए, आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप आसपास भी हो, ठीक है, प्लस माइनस 5 नंबर आप करके चलें, अगर आप आसपास भी हो ना, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन में आपके साथ क्या होने वाला है, वो तो आपकी आंसर की ही बताएगी, जब आप बिल्कुल सटीक डेटा आपको मिल जाएगा। समझे, जब आपको ये क्लियर होगा कि सर मेरे इतने नंबर एक्चुअल में बने हैं, तो उसके आधार पे हम बता पाएंगे कि आखिर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अब जैसे ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी लगभग इसके समथिंग, ये भी हम 190 प्लस ही मान के चलेंगे, इसमें ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। अभी ये एसटी और एससी, एसटी एससी की बात करें, तो बेटा इसमें एसटी आप इनको कर लें बेटा, ये 170 प्लस वाले बच्चे, और यहाँ पर भी जो आपके ये लगभग में आप देखेंगे जो एससी है,
वो भी आपके जो 170 प्लस हैं। तो लगभग इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, वरना तो ये आसपास कहीं रहने वाले हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि यहाँ पर, ये मैंने पहले की बताई है, फाइनल तो आपकी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आ जाते, जब तक कोई भी आपको फाइनल नहीं बता सकता। आप कितनी भी वीडियो देख लेना, इस बात को याद रखना, समझे। होता गया ना, तुम्हें बहुत सी वीडियो आप देखोगे कट ऑफ की, कि आखिर क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अभी होगा क्या कि कुछ दिन आप लोग ये कट ऑफ पर ही चलोगे, कि आखिर मैंने क्या बताई, किसी और ने क्या बताई, भाई उसने क्या बताई, फिर डिस्कशन चलेगा, अरे वो तो इतना बता रहे हैं बेटा क्या करें। तो इन बातों को इग्नोर करिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ से जो आपका, ठीक है, अब दो काम करना मेरे कहने से बेटा। दो काम ये हैं कि आपके जो भी नंबर बन रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है। आपको क्या करना, उसके साथ फिजिकल यानी अपनी रनिंग स्टार्ट करिए, और बेटा इसी के साथ अपनी स्टडी भी करिएगा। स्टडी आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के फॉर्म आ जाएंगे 5 सितंबर से, तो आप उनको भी फिल करिए। क्योंकि जो अभी आपकी तैयारी है ना, वो एक रिदम में चल रही है बेटा। अगर ये रिदम टूट गया ना, तो सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो याद रखें, आपको ये दोनों काम करने हैं, ज्यादा नहीं। फिजिकल में आप रनिंग करें, नॉर्मल सी करिए, डेली जाइए, ठीक है। क्योंकि जब आपका अगर नंबर आता है, और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी का नंबर आए भाई, जो भी वीडियो देखें। और इसमें स्टडी आपको जरूर करनी है, चाहे कम करो लेकिन डेली करो, ठीक है। टाइम आपको देना है, ऐसा नहीं है कि सर हम इसको स्किप कर दें, यानी अब क्या करें, पेपर तो हो गया, हम पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, या जो आपके माइंड में विचार आएंगे ना, उन विचारों को साइड में रखना है, और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देते हुए ये दो काम आपको स्टार्ट कर देने हैं। और कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपका पेपर हो गया, फ्री हो गए, अब तो आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बेटा ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मेरे खुद ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जीडी में नंबर आया एक बार नहीं बेटा, 3 बार आया। हुआ क्या, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, फिजिकल में लग गए, उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि वो फाइनल लिस्ट में 1 नंबर से रह गए। अब क्या, कि बेटा पढ़ाई उनकी बेकार होगी, फिर से दोबारा से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की। तो इसी तरह कई बार हो चुका है, बहुत से बच्चों के साथ मैंने देखा है। तो ये गलती आप लोग ना करें। तो आपको ये काम जरूर करना है, ठीक है। स्टडी साथ में करेंगे, कट ऑफ मैंने आपको प्रेडिक्ट बता दिया है कि भाई आप लोग इसके आसपास अगर हैं, तो फिजिकल करें, उसके बाद आप पढ़ाई जरूर करें। क्योंकि अभी आपकी 1 लाख वैकेंसी और आने वाली है 2 साल के अंदर अंदर ये। तो इसलिए बेटा आपको तैयारी करनी है। और अब जो आपकी कट ऑफ जाएगी, जो आप देखोगे उससे कम ही जाएगी, और बहुत कम जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जब लगातार वैकेंसी आती है तो कट ऑफ ज्यादा ही जाती है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जो ज्यादा लंबे समय से पढ़ रहे हैं बेटा, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बचते कौन है, जो कम समय वाले। तो जो कम समय पढ़ेगा तो नॉलेज भी कम होगी, तो पेपर में कम करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो बाकी आपसे मैं मुलाकात करता हूँ बहुत ही जल्द, कि आपको आगे क्या करना है, समझे। वीडियो में लेकर आऊंगा, तब तक आप बने रहें। और सॉरी, बने ना रहें, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।